विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, एक बार पुनः आपके समक्ष में हाजिर हो गया हूँ एक नया प्रकरण के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी। परीक्षा की दृष्टि से तो ये बिंदु महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ हमें जीवन में भी कुछ शिक्षा ये दे जाता है और निश्चित रूप से इस पाठ की, इस कविता की शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो आज जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह है कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक चलती है, जो कि आरबीएसई सीबीएसई के अंतर्गत आती है, उसका पाठ एक गीत जिसमें से एक शीर्षक लिया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और ये हरिवंश राय बच्चन जो इसके कवि है, इनके द्वारा जो रचित एक निशा निमंत्रण में से एक गीत लिया गया है। तो उस गीत में क्या प्रेरणा दी गई है ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए बालकों, जीवन में अगर लक्ष्य नहीं हो, लक्ष्य का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर लक्ष्य नहीं है तो मन में कहीं न कहीं उदासीनता, शिथिलता, व्याकुलता, इस तरह का भाव अपने आप ही जन्म ले लेता है। उदाहरण के तौर पर माना जाए कि मान लो किसी कारणवश, जैसे अगर कि इतनी तारीख से परीक्षा होनी है, तो हमको ऐसा लगेगा कि समय हमारा तुरंत निकलता हुआ जा रहा है, समय कम पड़ रहा है, बहुत गति बढ़ा ली समय ने अपने आप, और हम उसको जल्दी से जल्दी करने की, जल्दी से जल्दी पढ़ने की, याद करने की हम सोचते हैं। लेकिन लक्ष्य हमारे पास नहीं है तो हम शिथिल हो जाते हैं। इसी भाव को इस कविता में भी प्रकट किया गया है। तो इसलिए व्यक्ति को जीवन में अपने लक्ष्य को निश्चित करके उसकी तरफ बढ़ेगा तो पाँवों में अपने आप गति आ जाएगी और अपने आप उसके अंदर उत्साह का संचार हो जाएगा, प्रेरणा जागृत हो जाएगी। तो उसी को देखते हैं यहाँ पर, हो न जाए पथ रात कहीं, कि एक राहगीर जो अपने घर पर जाता है तो वह क्या सोचता है कि पथ का मतलब मार्ग में, कि मार्ग में कहीं रात ना हो जाए, मार्ग में कहीं रात ना हो जाए, और मंजिल भी तो है दूर नहीं, और अब उसकी जो मंजिल है अर्थात लक्ष्य है, अर्थात उसका घर है, वह भी ज्यादा दूर नहीं है। तो कोई भी राहगीर जब जाता है तो उसको लगता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, और लक्ष्य हमारे बहुत नजदीक है, प्राप्त कर सकते हैं हम अगर तेज गति चल दे तो वह अपनी गति को शीघ्रता से बढ़ाता है, तेज तेज चलता है कि मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, और वह गति कर लेता है। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच करके जो थका हुआ, जो दिन भर का थका हुआ जो राहगीर है, वह भी जल्दी जल्दी चलता है, वह भी जल्दी जल्दी चल जाता है, क्योंकि उसके पैरों में अपने आप ही जान जाती है। जैसे हम कई बार आपने देखा होगा, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, पैदल यात्रा पे जा रहे हैं, और जाते जाते कई मित्र हमारे कहते हैं कि अब कि भाई थक गया तो अब नहीं चला जाता, तो उससे कहते हैं नहीं बस लक्ष्य आगे थोड़ी दूर हो रहा है, तो वो थकान अपने आप ही जब लक्ष्य दिखाई दे देता है उसको, तो उसकी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। तो दिन भर का थका हुआ राहगीर भी, पंथी वाला राहगीर भी, उसमें गति आ जाती है, वह भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जब वो चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, ये बहुत गति आ गई दिन में, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी इसके मुकाबले मुझे थोड़ा तेज चलना है, रात होने से पहले मुझे घर पहुंचना है, ऐसा भाव वो रखता है, और तुरंत गति बढ़ा देता है। वो रात होने से पहले घर पर सोचने की, वो पहुंचने की लिए जल्दी से गति बढ़ा देता है। सारा लक्ष्य के सामने सारी थकावट, ये थकावट, पीड़ा, सब कुछ भूल जाता है और वह जल्दी जल्दी चलता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और देते हैं।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक चिड़िया प्रत्याशा का मतलब इंतजार में, जब घर की ओर रवाना होती है, अपने घोंसले की ओर रवाना होती है, तो वह क्या सोचती मन में कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से वह झांकते हुए देख रहे होंगे, ऐसा वो सोचती है। झांक रहे होंगे, झांकते हुए उम्मीद भरी दृष्टि से कि उनकी माता आएगी, कुछ खाने को लेकर आएगी, ऐसा सोचकर, या उनकी माता अभी तक नहीं आई, ऐसा सोचकर चिड़ियों के मन में जब भाव आता है तो पंखों में अपने आप ही गति बढ़ जाती है उसकी। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब उसके अपने बच्चों का ध्यान आता है, घोंसलों में स्थित बच्चों का ध्यान आता है, तो उस चिड़िया के पंखों में अपने आप ही चंचलता आ जाती है। उसके बढ़ने की गति अपने आप ही, चलने की गति अपने आप ही बढ़ जाती है और इस प्रकार उसको लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसको लगता है कि अब दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है। जब समय लक्ष्य तक ही हम पहुंच जाए तो अपने आप ही हमको लगता है कि समय हमारा जल्दी निकल रहा है और हम गति बढ़ा लेते हैं। तो जीवन में पहले लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए। अब कवि खुद के ऊपर लेते हुए कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, कि आखिर ये चिड़िया और ये राहगीर, इनके जल्दी चलने का कारण तो समझ में आता है, क्योंकि इनको इनका लक्ष्य ध्यान है, इनको इनके परिवार जनों से मिलना है, परिवार के लोगों से मिलना है। तो लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल्प, अब ये अपनी, क्योंकि इनकी जीवन संगनी नहीं है और जीवन संगनी के विरह में ये सोचते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प, कि मैं अगर जल्दी भी जाऊं तो मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा। घर पर कोई व्याकुल नहीं होगा। मैं हो किसी चंचल, अरे मैं किस उद्देश्य से, किसके लिए चंचलता प्रकट करूं, फुर्ती प्रकट करूं, क्योंकि उसका कोई कारण तो होना चाहिए। कारण होता कोई लक्ष्य हमारे पास नहीं है प्रश्न शिथिल करता पद को, और ऐसा प्रश्न जब दिमाग में आता है तो पैरों की गति को और ज्यादा शिथिल कर देता है, और ज्यादा शिथिल कर देता है। भरता उर में विबलता है और हृदय में, उर का मतलब हृदय में क्या भर देता है, व्याकुलता भर देता है, दुख भर देता है। और ऐसा विचार मन में आते ही हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कहने का तात्पर्य यह है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कह, इस पद्यांश का अगर भावार्थ देखा जाए, क्या बताना चाह रहे हैं कवि, तो इसको देखो, जीवन में लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। अगर बिना लक्ष्य व्यक्ति मेहनत करता रहा, कार्य करता रहा, तो उतनी बात उसके अंदर नहीं आ पाएगी, उतनी स्फूर्ति, उतनी ताजगी उसके अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए जब भी कोई छोटा सा लक्ष्य भी लेके बैठे कि आज मुझे ये पाठ कंप्लीट करना है, और ये लक्ष्य लेकर बैठ गए, तो अपने आप ही वो पूरा हो जाएगा। क्यों 3 घंटे में, आपने देखा होगा परीक्षा में, अगर लक्ष्य नहीं है, बिना परीक्षा हम एक निबंध भी लिखने बैठते हैं तो निबंध हमारा 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाता। और जब हमारे सामने लक्ष्य आ जाता है कि 3 घंटे में पूरा पेपर करना है हमको, तो उसमें निबंध के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी हम कर देते हैं। अपने आप गति आ जाती है, अपने आप स्फूर्ति बढ़ जाती है। कारण क्या उसका, लक्ष्य हमारे सामने है। क्यों परीक्षा के 1 दिन पहले बालक इतना जाग जाता है कि वो पढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है, दिन रात एक कर देता है, उसको पता ही नहीं रहता दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। परिवारजन ही उसको कहते हैं कि सो जा। ऐसी नौबत पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले उसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। जब लक्ष्य समीप दिखता है तो व्यक्ति को अपने आप ही उत्साह का संचार हो जाता है। इसलिए जो लक्ष्य हम पूर्ण कर सके, या अपनों से मिलने की जो उत्कंठा है, दोनों ही बातें हमारे पैरों के अंदर
स्फूर्ति ला देती है, मन के अंदर उत्साह ला देती है, उमंग ला देती है। इसलिए लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न बनेंगे, वो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ इसकी व्याख्या किस प्रकार करें, सप्रसंग व्याख्या अगर पूछते हैं तो वह हमको किस प्रकार करनी है, वह भी आप देख लीजिए। तो उसके लिए हमने देखो प्रसंग, पहले हमको प्रसंग का बिंदु डालना है, होता ही है। थोड़ा सा ये मिटा देता हूं मैं नीचे का, यहां पर हम लिख देते हैं ताकि हमारे स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो प्रसंग लिखेंगे पहले। प्रसंग में एक पंक्ति में लिख दिया, उसके नीचे की पंक्ति से हमने चालू किया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी, देखो इसको भी प्रसंग का बहुत महत्व है। प्रसंग को अगर हमने सही लिख दिया तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण के एक गीत से ली गई है या अवतरित है, इस तरह का शब्द हम लिख देंगे। ठीक है, हरिवंश राय कवि है इसके, और निशा निमंत्रण उसमें से एक गीत लिया गया है। इसमें कवि ने लक्ष्य के महत्व को बताया है। ये इसका बाद हम लिख देंगे। व्याख्या अभी जिस प्रकार बताई उस प्रकार हम विस्तार से लिखेंगे। विशेष की बात आती है तो विशेष में हम सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा यहां पर विभिन्न प्रतिमान लिए हैं, विभिन्न बिंबों का सहारा लिया है। तो यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो बिंबात्मक शैली भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, छंद मुक्त रचना है ये, मुक्त रचना। इसके अलावा यहां पर एक बात और आती है, अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। ये सब बातें इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, इसके अलावा शेष जो इसका पुराना भाग है, पहला जो आत्म परिचय है उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारा एक पाठ भी पूरा होता है। और अगर उनसे वंचित है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। और अगले पाठ में आपसे समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।